हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हिडन मैरिज का पार्ट 3। सोल, साउथ कोरिया। जुनहो का छुपा सच। जुनहो बैल्कनी में साइलेंट खड़ा था। रात का ठंडा हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेबासी थी। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, जुनहो। यह वर्ड्स उसके पास्ट का हिस्सा थे, एक दाढ़ जो उसके दिल में छुपा था। पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आई, तुम ठीक हो? सेओयोन उसके पास आई थी। जुनहो ने फेक स्माइल दी। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूं। पर सेओयोन उसकी आंखों में दाढ़ देख सकती थी। ये सिर्फ एक फोर्स्ड मैरिज थी, पर उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या जुनहो सच में अकेला महसूस करता है? जुनहो ने अपनी जैकेट उठाए और कहा, मैं फ्रेश एयर लेने जा रहा हूं। सेओयोन कुछ कहना चाहती थी, पर जुनहो बिना कुछ कहे चला गया। जुनहो एपिनिकर में अलोन ड्राइव कर रहा था। उसका दिमाग पास्ट मेमोरीज में फ्लैशबैक कर रहा था। 5 साल पहले एक हॉस्पिटल रूम जिसमें एक लड़की बैठी थी, जुनहो की फर्स्ट लव, यूजिन। यूजिन उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी, पर वो एक बीमारी से लड़ रही थी। उसने जुनहो का हाथ पकड़ा और कहा, जुनहो, अगर कभी तुम प्यार करो तो उसे अपने करियर से कभी अलग मत करना। और उसके कुछ दिन बाद यूजिन दुनिया छोड़कर चली गई। तब से जुनहो ने फैसला किया था, वो किसी से प्यार नहीं करेगा। सेओयोन का सवाल, ये शादी कितनी असली है? जुनहो के बिना सेओयोन पेंटहाउस में अकेली थी। उसका फोन बजने लगा। हाना का कॉल था। सेओयोन, तुम अब एक सेलिब्रिटी बन गई हो, हाना ने एक्साइटेडली कहा। सेओयोन ने ठंडी आवाज में कहा, हाना, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अजीब क्यों? तुम एक सुपरस्टार की वाइफ हो। सेओयोन के मन में एक और सवाल आया, पर क्या वो सच में मेरा पति है? ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, एक डील, पर उसका दिल धड़कने लगा था। उसने अपने हाथ में पहना वेडिंग रिंग देखा। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या इसमें कोई सच्चाई भी है? जुनहो का गुस्सा। जब सच सामने आया, जुनहो रात को वापस आया, पर उसके चेहरे पर टेंशन थी। सेओयोन ने नोटिस किया, तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो? जुनहो ने उसका फोन उठाया और एक न्यूज आर्टिकल दिखाया। जुनहो कंग सीक्रेट वाइफ। क्या ये शादी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? सेओयोन शॉक में थी। जुनहो ने गुस्से से कहा, अब लोग कह रहे हैं कि यह शादी सिर्फ एक ड्रामा है। मुझे इस सब से नफरत है। सेओयोन ने धीरे से कहा, तो हम क्या करेंगे? जुनहो ने सीरियस फेस बनाया। हमें प्रूव करना होगा कि यह शादी रियल है। सेओयोन की आंखें फैल गई। क्या मतलब? जुनहो उसके करीब आया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, हमें ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ की तरह रहना होगा। सेओयोन का दिल तेज धड़कने लगा। यह मजबूरी थी या कुछ और? सेओयोन जुनहो की आंखों में देख रही थी। उसके वर्ड्स अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। हमें ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ की तरह रहना होगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह सिर्फ एक शो था मीडिया के लिए या कुछ और? जुनहो सी, उसने धीरे से कहा, क्या यह सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से है? जुनहो एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सॉफ्ट वॉइस में बोला, हाँ और नहीं भी। सेओयोन कंफ्यूज्ड थी। नहीं भी? ये क्या मतलब हुआ? जुनहो ने डीप ब्रेथ ली और कहा, मुझे पता है कि यह शादी एक गलती थी, पर अब हमें अपनी सिचुएशन संभलनी होगी। अगर हम अलग होते हैं तो मीडिया और भी क्वेश्चंस उठाएगी, और अगर हम साथ रहते हैं, सेओयोन ने उसकी बात कंप्लीट की, तो लोग मान लेंगे कि यह शादी रियल है। जुनहो ने स्लोली हाँ में सिर हिला दिया, पर सेओयोन के मन में एक और सवाल था, क्या यह सिर्फ एक एक्ट है या कुछ सच भी है? अगले दिन जुनहो की एजेंसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दी। यस, जुनहो कंग इज मैरिड। ही एंड हिज वाइफ रिक्वेस्ट प्राइवेसी। पर मीडिया के लिए यह बात एक्सेप्ट करना मुश्किल था। अब सब चाहते थे कि वो दोनों पब्लिकली एक कपल की तरह बिहेव करें। सेओयोन को ऑफिशियली जुनहो के साथ उसके पेंटहाउस में शिफ्ट करना पड़ा। जैसे ही वो अंदर आई, उसका दिल थोड़ा नर्वस हो गया।
यह जगह मेरे लिए नहीं बनी है। जुनहो ने उसकी शक्ल देखी और मुस्कुराया। रिलैक्स, यहां कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। सेओ योन ने डीप ब्रेथ ली। पर हम एक रूम में कैसे रहेंगे? जुनहो ने श्रग किया। अगर हमें एक हैप्पी कपल का नाटक करना है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सेओ योन थोड़ा टेंस हो गई। यह एक्ट कितना असली लगने वाला था। रात को दोनों एक डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सेओ योन ने साइलेंस ब्रेक किया। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता यह सब? जुनहो ने काल्म वॉइस में कहा, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूं, मुझे आदत हो गई है। सेओ योन ने उसके वर्ड्स पर गौर किया। मुझे आदत हो गई है। क्या जुनहो सच में इतना स्ट्रांग था या सिर्फ एक्टिंग कर रहा था? जुनहो ने टॉपिक चेंज करने के लिए पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? कोई स्पेशल हॉबी? सेओ योन ने सॉफ्टली मुस्कुराया। मुझे बेकिंग पसंद है। जुनहो ने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दिया। बेकिंग? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सेओ योन ने ऑकवर्डली शोल्डर श्रग किया। तुमने कभी पूछा नहीं। जुनहो ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, तो कल तुम मुझे कुछ बाके करके दिखाओ। सेओ योन ने शौक में उसकी तरफ देखा। क्या? जुनहो ने स्मिर्क किया। अगर तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे देखना है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। सेओ योन ने ब्लश करते हुए कहा, मुझे कोई कंपटीशन जीतना नहीं है। पर अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़क रहा था। जुनहो इतना केयरफ्री बिहेव क्यों कर रहा था? रात को जब सेओ योन सो रही थी, जुनहो बैल्कनी में खड़ा था। उसका दिमाग फिर से फ्लैशबैक में चला गया। उसके हाथ में एक पुरानी रिंग थी, यूजीन की रिंग। उसने धीरे से बोला, तुमने कहा था कि किसी से प्यार करने से मत डरना, पर मैं अब भी डर रहा हूं। उसकी आंखों में एक दुख था, एक गिल्ट। पर अब उसके सामने सेओ योन थी, जो एक नए तरीके से उसकी लाइफ में आई थी। क्या यह शादी सिर्फ एक दिखावा थी या सच में कुछ बदलने वाला था? टू बी कंटिन्यूड।